हेलो हाय नमस्कार। मैं संजय सिंह अंकदीप कक्षा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं मित्रों यारों? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे और पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। अभी हम चैप्टर 8 कर रहे हैं मैथ का और उसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। पिछली कक्षा में भी हम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण पढ़ चुके हैं। तो एक सर्व समीकरण रह गई थी तो उसको मैं यहाँ सॉल्व करवा देता हूँ। आप ये बैनर पे ही देख पा रहे होंगे कि मैंने दो आपको सर्व समीकरण बता दी। एक तो ये पहली वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और दूसरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। ये दो मैं आपको बता चुका हूँ। ये तीसरी आज अपन सिद्ध करेंगे। ठीक है, कर देते हैं सिद्ध। तो ये हमने पेज ले लिया और ये हमने जल्दी से बना लिया ट्रायंगल। ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया है। ये 90 डिग्री का है। ये ए है, ये बी है और ये है सी। ये और ये है थीटा। इतना हमने ये मान लिया है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आपको याद है। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है इसमें ए सी, तो ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब है इसमें ए बी, और आधार का स्क्वायर, आधार है इसमें बी सी। ये आप सभी को पता है। ठीक है, थीटा के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। पिछली कक्षा में हम इसमें दो भुजाओं से भाग दे चुके थे। अब इसमें हम किससे भाग देंगे? आधार से भाग देंगे। पिछली कक्षा में हमने कर्ण से और लंब से भाग दे लिया था। अब हम इस फॉर्मूला में भाग देंगे किससे? आधार से। आधार क्या है? बी सी। तब हम लिख देंगे कि बी सी स्क्वायर से भाग करने पर, किससे? बी सी स्क्वायर से भाग करने पर दोनों पक्षों में। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे अब? ए सी बटे बी सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी बटे बी सी का होल स्क्वायर। और ये एक ही संख्या है, एक ही बात है, तो इसकी वैल्यू तो 1 ही आ जाएगी। ये तो आप समझ ही चुके हैं। हो गया अब इतना, ये हो गया 1। ठीक है, अब ट्रायंगल में देखिए और मुझे बताइए कि ए बी क्या है, ए सी क्या है और बी सी क्या है। तो आप कहेंगे, ट्रायंगल में देखते हुए कहेंगे कि ए सी बताइए सबसे पहले। तो आप बताएंगे कि ए सी, या इस तरफ करवा रहा हूं मैं। आप सबसे पहले आप बताएंगे ए सी। ए सी क्या है? आप कहेंगे कर्ण। बी सी क्या है? बी सी आप कहेंगे आधार। इसका होल स्क्वायर है, हमने कर लिया। प्लस लगा, बराबर लगा है, बराबर लगा लिया। ए बी क्या है इसमें? ए बी है लंब। बी सी क्या है? आधार। इसका होल स्क्वायर कर लिया और प्लस 1 है। इतना हो गया। अब आप बताइए लंब बटे आधार क्या होता है? लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार होता है टेन। टेन ही तो होता है, टेन थीटा। और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिया, प्लस 1 है, प्लस 1 कर लिया। अब कर्ण बटे आधार क्या होता है? कर्ण बटे आधार, तो आधार बटे कर्ण तो होता है क्या? कॉज। तो उसका उल्टा है तो क्या हो गया? सेक हो गया। ये सेक थीटा और स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर लिया। ये हमने सिद्ध कर दिया भैया। क्या सिद्ध कर दिया? ये हमने एक और सर्व समीकरण सिद्ध कर दी। ठीक है, क्या सिद्ध कर दिया? कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको नॉर्मली ऐसे कहते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ऐसे लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने तीसरी भी सिद्ध कर दी। अब आप एक बार रिवीजन कर लीजिए पहली, जल्दी जल्दी। क्या पहली सर्व समीकरण हमने क्या सीखी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी क्या सीखी हमने? 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा जो अभी आज सीखी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये मेन है, ठीक है। अब इसको आप कैसे भी घुमा सकते हैं, जैसे वन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तो इसी से निकली है ना, ये तो आप समझ गए होंगे कि इसी से निकली है। ऐसे पक्षांतर होगा तो ये प्लस माइनस होता रहेगा। ठीक है, मेन मेन मैं बता चुका हूँ आपको। मेन कौन सी है? मेन है भैया ये तीन आपको याद हो गई तो आगे के सवाल आपके ऐसे होंगे बिल्कुल चुटकियों में, बस ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं हम आपको। देखिए कैसे प्रश्न आएंगे। प्रश्न इस तरीके के आएंगे। इसमें लिखा है कि अनुपातों, कौन कौन से अनुपात, कॉज ए, टेन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अब ए मान लीजिए या थीटा मान लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, देखिए हल कैसे करेंगे। अब अभी आपको क्या याद है? अभी आपको याद है पहली सर्वसमीका। पहली सर्वसमीका क्या है? हाँ, इसमें लिख देंगे हमें ज्ञात है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं एग्जाम के उससे बता रहा हूँ पर्पज से, कि हम जानते हैं। हम जानते हैं। अब क्या जानते हैं? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हम जानते हैं। ठीक है ना। अब ये सब नहीं जानते होंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा, जिन्होंने पिछली कक्षा ध्यान से देखी होगी, वो तो जानते होंगे। बाकी कुछ नहीं जानते होंगे तो सोच रहे होंगे भैया हम तो नहीं जानते हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कैसे लिख सकते हैं इसको। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कॉज स्क्वायर थीटा यहीं रहने दिया और यहाँ क्या कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कर सकते हैं ना। तो इसमें थीटा की जगह ए लिखा है तो आप क्या लिख सकते हैं भैया, कॉज स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आप लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो मैं कहूँ कॉज की वैल्यू क्या है, तो सर आप कहेंगे बस अंडर रूट लेना है, तो कॉज में तो ये रूट हट जाए, पावर हट जाएगी, कॉज निकल आया। लेकिन ये तो पूरा है ना भाई, अंडर रूट कैसे निकले? एक ही जो समान चर होते हैं ना, जिस मतलब समान यूनिट होती है, उन्हीं का निकलता है। अब ये 1 तो 1 है, लेकिन ये दूसरा क्या है साइन स्क्वायर, ये है, ये थीटा है। तो ये न्यूमेरिकल और ये दूसरा कोण है, तो इसका अंडर रूट नहीं निकलेगा, अभी फिलहाल नहीं निकलेगा। तो हम इसको अंडर रूट में ही लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे? ये लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसे लिख लेंगे ना। इतना समझ गए? इतना समझ गए तो आप ध्यान से देखिए कि आपने पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया। भाई पहले प्रश्न में वो पूछ रहा था कि कॉज ए को साइन के पदों में व्यक्त करना है, और आपने कर दिया कॉज ए को साइन के पदों में व्यक्त कर दिया। पहला आपने कर लिया, देखो कर लिया कि नहीं कर लिया। अब आपको करना है क्या, दूसरा। दूसरा क्या है, टेन ए। टेन ए, अब अगर आपको टेन ए की वैल्यू पता है, क्या, देखिए मैं जोड़ रहा हूँ, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये हमें पता है। तो अब आप इसके हिसाब से क्या लिखेंगे, इसमें तो वो है ए है, तो आप लिखेंगे टेन ए बराबर साइन ए बटे कॉज ए, इतना लिखेंगे आप, यही तो लिखेंगे। और अभी आप देख चुके हैं भैया कि कॉज ए तो किसके बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा यानी ए, इसके बराबर है। ये आप देख चुके हैं भाई पिछली क्लास में, पिछली क्लास का पिछले पेज में। तो बस यहाँ आप रख देंगे, वो यहाँ रख देंगे साइन ए ऊपर लिखा है, कॉज ए की जगह क्या रख देंगे, ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया टेन ए के बराबर। ये अपन कैसे क्यों कर रहे हैं आप समझ रहे हैं ना। उसमें प्रश्न में पूछा क्या है आपसे, आपसे प्रश्न में पूछा है कि
ये जो कॉज ए है, टेन ए है और सेक ए है, इसको साइन ए के पदों में व्यक्त करना है, इसलिए अपन ये साइन ए कर दे रहे हैं हर में। देखो इसमें पूरा क्या है, इसमें आप देखेंगे तो पूरा साइन है भाई, इसमें पूरा साइन लिखा है। देखो इसमें देखो आप, साइन के पदों में टेन ए बराबर किसके हैं, साइन ए, साइन ए, और कोई कुछ तो नहीं है ना, कॉज वॉज और कुछ भी नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं ना। अब अगला, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, सेक ए को व्यक्त करना है। सेक ए को, सेक ए कैसे लिखते हैं आप बताओ, सेक ए बताओ मुझे। आप लिखेंगे कि सर सेक थीटा बराबर होता है 1/cos कॉस थीटा, ये हमने पढ़ा है, ये पढ़ा है ना आपने। अब थीटा की जगह इसमें ए है, बस इतना समझ लीजिए। तो ये सेक ए, ओ सेक ए बराबर 1/cos ए, ये हो जाएगा। और cos ए हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, या कहें तो निकाल चुके हैं। cos ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अंडर रूट ये लेना है, बस इतना सा तो लेना है। अरे चल जा भाई। तो यहाँ हम वो वैल्यू रख देंगे, cos की वैल्यू क्या रख देंगे, 1 cos की वैल्यू ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ सेक ए, ये हमने निकाल लिया। समझ गए, हमने तीनों मान निकाल लिए, तीनों का मान ए के पदों में हमने भैया व्यक्त कर दिया। कि आपने ए के पदों में बोला था तो हम ए के पदों में कर देंगे, आप जो बोलोगे हम वही कर देंगे। ठीक है, समझ गए। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी, समझ में भी आ रहा होगा। और अगर समझ में आया है तो आपके लिए है सवाल, ये प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1, ये आपको सिद्ध करना है। ये आप नेक्स्ट क्लास में मुझे इसका कमेंट बॉक्स में एक फोटो निकालेंगे, पेपर पे करेंगे तो अपने रजिस्टर कॉपी जिस पे भी आप करेंगे उसका फोटो निकाल के सेंड करेंगे उस, ठीक है। या आप लिख देंगे, इतना भी लिख देंगे कि सर हो गया है, तो मैं मान जाऊंगा कि हो गया। अगर कुछ कमेंट नहीं आया तो मैं मान के चलूंगा कि आप नहीं सीख पाए हैं, जो नहीं कर पाए हैं वो भी मुझे बताएंगे कि सर नहीं हो रहा है, तो मैं अगली क्लास में से बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, थैंक यू।